नमस्कार, मैं किरनेश। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के कार्यकर्ता संवाद पर निकलते ही बिहार की सियासत में उबाल आ गई और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। जहां तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दरवाजा राजद के लिए में बंद हो गया है। वहीं नीतीश कुमार इससे पहले कह चुके हैं, मैंने 2 बार राजद के साथ जाकर गलती कर दी और अब भाजपा के ही साथ जाऊंगा और भाजपा के साथ 1995 से मेरा संबंध है। वहीं तेजस्वी ने कहा कि जब नीतीश मेरे पास आते हैं, नीतीश कुमार, तब वो एक कहते हैं 1973 से संबंध है, और जब भाजपा के साथ जाते हैं तो कहते हैं 1995 से संबंध है। और आरोप प्रत्यारोप भी दोनों तरफ से शुरू हो गया है। वहीं तेजस्वी के संवाद यात्रा पर निकलने से पहले केंद्रीय मंत्री और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी बेगूसराय के मटिहानी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तेजस्वी भी निकले हैं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर, चिराग भी निकले हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने भी राज्यसभा पहुंचते ही सीट शेयरिंग को लेकर सवाल कर दिया है। तो यूं कहा जाए कि बिहार में लगातार सियासत तेज है। वहीं हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार पर हमला बोला है। मांझी ने कहा है कि बिहार में डीएम, एसपी, जज, नेता सभी रोज शराब पीते हैं, लेकिन गरीबों को ही जेल भेजा जाता है। इस पर समीक्षा होनी चाहिए। यह मांग जीतन राम मांझी लगातार उठाते रहे, लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर पक्ष विपक्ष में शुरू हो गया है, इससे कहा जा रहा है कि अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल बाकी है, लेकिन राजनीतिक घमासान बिहार में अभी से ही शुरू हो गया है। जहां 2 दिन पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा था कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन दूसरे दिन ही वे मुकर गए। तो आप कह सकते हैं किस तरह की सियासत तेज हो गई। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी करीब 1 महीने से पूरी तरह एक्टिव हो गए हैं। आधा दर्जन से ज्यादा जिलों का दौरा कर चुके हैं। और यूं कहा जाए कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव हो गई है। राजद, जदयू, भाजपा, पीके, लोजपा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, सभी लोग तैयारी शुरू कर दी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू है और एक दूसरे को नीचा दिखाने में नेता लग चुके हैं। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार मेरे पास आए थे, गिरा रहे थे, तब हम लोगों ने समर्थन किया। उसकी सरकार 3-4 बार बचाई है, अब नहीं होगा। वहीं तेजस्वी ने राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर भी नीतीश कुमार पर हमला बोला है। बोला 1 सप्ताह के अंदर अगर राजनीतिक पार्टियों के 4 कार्यकर्ता की हत्या हो गई, इसमें एक माले का है, राजद का है, सत्ताधारी भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है। तो आप इस तरह से पूरी तरह नीतीश कुमार की घेरेबंदी बिहार में शुरू हो गई है और उसके सहयोगी लोजपा, भाजपा, हम के साथ साथ अब विपक्ष ने भी ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया है और सत्ताधारी जदयू के कई नेताओं ने भी तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ लगातार बयानबाजी तेज कर दिया। को तो मैसेज दे रहे होंगे कि क्या क्या कहना है जनता को, क्या नहीं, जनता के बीच में रहिए, जनता के सुख दुख में रहिए। आप कार्यकर्ताओं की चिंता जो होगी, मेरी चिंता होगी, मेरी जिम्मेदारी होगी उनको देखना। आप जो है जनता को देखिए। हम सब लोग जो हैं साथ लेकर के चलें, उनकी जन समस्याओं को उठाओ। कहीं अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय दिलाइए। यही सब काम है। आपका पिछले बार जो नहीं हो पाया क्योंकि आप बीच में सरकार गिर गई, तो इस बार आपका क्या मुद्दा रहेगा? मतलब रोजगार को लेकर क्या रहेगा? पिछली बार आपने 10 नहीं, लाख बेरोजगारी तो सबसे ज़्यादा है ना बिहार में, गरीबी सबसे ज़्यादा है। प्रति व्यक्ति आय जो है बिहार में सबसे कम है। लगभग 3 करोड़ के आसपास बिहार में परिवार हैं, जिसमें कि 94 लाख लोग जो हैं परिवार जो है वो गरीब है। तो
उनके लिए काम करना होगा ना। 94 लाख परिवार अगर गरीब है तो उनके उत्थान के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको आर्थिक न्याय दिलाने के लिए हम लोग लड़ेंगे। एक अंतिम सवाल तेजस्वी जी कि क्या अभी भी कुछ दिन पहले हमने देखा कि बड़ी खबरें चल रही थी कि नीतीश जी फिर पलटी मारने वाले हैं, नाराज हैं किसी बात से, वक्त वाले मामले पे या किसी मामले पे, तो क्या सही में आप लोग ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे को माहौल करते तो ऐसा ही करते बन गया था कि लग रहा था कि लोग तो यही मानने लगे थे कि भाई फिर लगता है मार रहे हैं। सोचिए, जो पुराना वीडियो पे लोग मानने लगे, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है नीतीश कुमार जी पे, तो क्रेडिबिलिटी तो ख़त्म होगी ना उनकी। पुराना वीडियो भी कोई भी वायरल कर देता है, उस पर लोग दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक सब फिर चौंक जाते हैं, स्तंभ रह जाते हैं कि फिर कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या भाई, फिर पलटी मारेंगे क्या। तो आप समझ जाइए उनकी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी, राजनीति क्या रहेगी। तो अगर पलटी मारेंगे तो फिर आप साथ लेंगे, मतलब आप इंश्योर कर रहे हैं कि आप कि नहीं जाएंगे आप? नहीं, आप कोई मतलब नहीं है। जनता ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए और अब वो थक चुके हैं, बिहार संभल नहीं रहा। अब उनको बाइज्जत जो है इन चीज़ों से, अब बिहार के लिए भला करना है तो उनको त्यागना पड़ेगा। जनता दलियों के नेतृत्व की अचेत अवस्था का असर उनके तमाम नेताओं पर पड़ रहा है। जिस 193 की चर्चा पार्लियामेंट की आप कर रहे हैं लालू प्रसाद जी के संदर्भ में 89 का, नीतीश जी थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 89 में। उन्होंने संकेत दिया कि मेन कल्प्रिट को बचाने के लिए आप किसी को ब्लेम करते हो तो तहकीकात कर लो, संदर्भ था। और शायद आप भूल जाते हो कि 77 में सरकार कर्पूरी जी के, ठाकुर जी के नेतृत्व में जब बना था तो कैलाशपति मिश्रा वित्त मंत्री थे इस बिहार के अंदर में। जानकारी है कि नहीं जानकारी है? पढ़ लिया करिए। और मंडल कमीशन के खिलाफ कमंडल की यात्रा किसने किया? अडवाणी जी ने किया, भाजपा ने किया। देश में धार्मिक उन्माद बढ़ाया। लालू प्रसाद जी ने नकेल कसा इस बिहार की भूमि पर, समस्तीपुर में अरेस्ट करवाया। सत्ता रहे या जाए, हम उन्माद पसंद नहीं कर सकते हैं, अमन चैन कोई बिगाड़े हम पसंद नहीं करते। आप रह रहे हैं भाजपाई और दंगाइयों के साथ, यहां आते हैं तो 73 का पुरातन नाता का हवाला देते हैं। अब भाजपा के साथ जाते हैं तो 95 के पहले कमंडल की यात्रा हुई थी ना। और हमें सिखा रहे हो, है ना? अरे जानकारी तो प्राप्त कर लिया करें। नीतीश कुमार जी ने अपने राजनीतिक चरित्र के कारण कई बार कई लोगों को कई अवसरों पर उनको डिच किया है। एक प्रमाण देश जानता है। संवाद हम लोगों का पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं से होने जा रहा है और पहला जो कार्यक्रम है कार्यकर्ताओं से दर्शन और संवाद का, वो समस्तीपुर की धरती से रखा गया है। कर्पूरी ठाकुर जी हम सब लोगों के नेता रहे, उनके विचार पर हम लोग चलने वाले लोग हैं और आज उनकी धरती को हम लोग नमन करते हैं। और सभी कार्यकर्ताओं से हम लोगों को संवाद करना है, अपनी बात नहीं बल्कि उनकी बात को हम लोग सुनने आए हैं। हम लोगों की कोशिश है कि कार्यकर्ताओं से मिलकर के जो ज़मीनी हकीकत है, ख़ास तौर पे जो बिहार के लोगों की जो ज़मीनी जो समस्याएं हैं, उसको और अच्छे तरीके से हम लोग जानें, पहचानें, ताकि बेहतर आपको जो रिपोर्ट जो मिलता है बिहार की स्थिति क्या है, बिहार के लोगों की स्थिति क्या है, समस्या क्या है, जो ज़मीन पे जो कार्यकर्ता रहता है उससे बेहतर कोई जानता नहीं है। तो हम लोगों की कोशिश है कि साथ ही साथ सारी समस्याओं को तो सुने ही, लेकिन अपने पार्टी के संगठन को भी हम लोग मजबूत करें। और हमारी व्यक्तिगत इच्छा रही है कि कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट जो है हम उनसे पहचान बनाएं, उनसे जुड़ें, ताकि जो भी कार्यकर्ताओं की जो समस्या रहेगी, कि कार्यकर्ता जो है पार्टी के रीढ़ होते हैं और कई कार्यकर्ताओं ने पूरा जीवन जो है अपने पार्टी को दिया है।
तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनकी बात को सुने, उनसे जुड़े, उनको सम्मान हम लोग देने का काम करें। साथ ही साथ ज़िले में जा रहे हैं तो हर एक, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक, जो भी कार्यकर्ता है उनसे हमारा मिलने का कार्यक्रम है। तो इसी सिलसिले में हम लोग जो है पूरे बिहार जो है हम लोग घूमेंगे। और पहला जो चरण है वो समस्तीपुर है, इसके बाद दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। उसके बाद आप लोग जान रहे हैं कि नवरात्र आता है, तो उसके बाद जो है आगे का कार्यक्रम जो होगा सेकेंड फेज वो चालू रहेगा। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग समस्तीपुर पहुँचे हैं और आप सब लोग यहाँ आए हैं। आप लोग जान रहे हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, गरीबी है, प्रति आय व्यक्ति जो है वो सबसे कम है, या किसानों की जो आय है वो पूरे देश में वो सबसे कम है। लगभग 94 लाख लोग जो परिवार जो है बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जो है पाए गए हैं। और हम लोगों ने जब महागठबंधन सरकार थी तो उसमें जाति आधारित गणना के साथ साथ हर एक व्यक्ति की परिवार की क्या स्थिति है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसका कितना आय है, किसका नौकरी है कि नहीं है, कौन भूमिहीन है, सारा डेटा हम लोगों के पास आया। और उसी के तहत हम लोगों को योजना भी चलाना था। जिसकी आय कम है, कहीं रोज़गार नहीं है, उन परिवारों को सालाना 2 लाख रुपए का देने की जो योजना भी थी। भूमिहीन को 1 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 1,20,000, ये सारा योजना हम लोगों का तैयार था। और उसी हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण भी बढ़ाने का काम किया, जो देश भर में सबसे ज़्यादा पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और आदिवासियों का 65% हम लोगों ने बढ़ाया और 10% एज इट इज़ EWS का हम लोगों ने रखा। लेकिन आप सब लोग जान रहे हैं कि क्या हुआ। जिसका डर था, हम लोग बार बार चिल्लाते रहे अनुसूची 9 में इसको डालो, शेड्यूल 9 में इसको डालना चाहिए, लेकिन भारत सरकार और डबल इंजन की सरकार ने ऐसा नहीं। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग आए हैं।